नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 702वां एपिसोड है जिसका नाम है आयुष्य की डोरी। सभी जीवात्माओं को एक निश्चित आयुष्य मिला है। पृथ्वी जैसे इस सुंदर ग्रह पर रहने का यह एक अदृश्य परमिट है जो हम सबको मिला है। एक ऐसा परवाना जो हमें जीवन रूपी यात्रा का अवसर देता है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं कि वह इस पृथ्वी पर कितने समय तक रहेगा। यह रहस्य भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है। जीवात्मा अपने जीवन काल में यह नहीं जान सकती कि उसका आयुष्य कितना है, और यही जिज्ञासा ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का कारण बनी। हालांकि आयुष्य जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है, और आयुष्य जानने की विद्या को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आयुष्य के 3 प्रकार होते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र में आयुष्य को 3 भागों में बांटा गया है। अल्प आयुष्य, लगभग 32 वर्ष तक का जीवन। यहां जीवन की दूरी छोटी और सीमित होती है। मध्यम आयुष्य, लगभग 64 वर्ष तक का जीवन। यहां दूरी न बहुत लंबी होती है न बहुत छोटी, मध्यम स्वरूप की होती है। दीर्घ आयुष्य, 64 वर्ष से अधिक का जीवन। यहां आयुष्य की दूरी लंबी और स्थिर होती है, जीवन अधिक चलता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आयुष्य का निर्धारण करने के लिए हमें अष्टम भाव यानी कि 8वां स्थान को गहराई से देखना होता है। साथ ही अष्टम भाव में बैठे ग्रह और उस भाव पर अन्य ग्रहों की दृष्टियों को भी समझना आवश्यक है। साथ ही दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक होता है। उसके मालिकों को मारक ग्रह कहते हैं। इसके अलावा दशा अंतरदशा को भी ध्यान में लेना होगा। साथ ही आयुष्य और मृत्यु के कारक शनि को हमें याद रखना होगा। अष्टम भाव को आयुष्य और मृत्यु का भाव कहा गया है। यह एक रहस्यमय और गूढ़ भाव है। लग्न से लेकर अष्टम भाव तक हमारी पूरी जीवन यात्रा समाई होती है। जन्म और मृत्यु का भेद आज तक कोई नहीं जान सका। यह एक रहस्य बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। आइए इस एपिसोड में हम आयुष्य की डोरी कितनी लंबी है इसे कुंडली के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपके सामने पेश करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली। यह एक उदाहरण कुंडली है, ऐसा आपको समझना है। दीर्घायु योग, लंबी और संतुलित जीवन यात्रा। यह योग दर्शाता है कि व्यक्ति को केवल लंबा जीवन ही नहीं बल्कि सार्थक जीवन भी मिलता है। ऐसे लोगों के पास अनुभवों का खजाना होता है जो समाज को दिशा दिखाते हैं। यहां उदाहरण कुंडली हमने कुंभ लग्न की पेश की है। 8वें का मालिक और 12वें का मालिक दोनों केंद्र स्थान में होंगे। जैसे इस कुंडली में हम आपको बता दें, आठवें के मालिक बुध है और 12वें के मालिक शनि है। जैसे हम केंद्र में आपको दिखाएंगे, चौथे स्थान में शनि और बुध को। अष्टमेश बुध है
और 12वें के मालिक यहाँ लग्नेश भी है और व्ययेश भी है, ऐसा समझना है। तो आपको अपनी कुंडली के 8वें और 12वें के जो मालिक बने उस ग्रह को केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या 10वें स्थान में समझना है। ऐसा योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसके आयुष्य की डोरी लंबी होती है, उसे दीर्घ आयुष्य मिलता है। एक और योग को हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। दीर्घ आयुष्य योग, कर्म और समय का संतुलन। यह योग सिखाता है कि जीवन की गहराई उसकी लंबाई से नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता से मापी जाती है। ऐसे लोग जीवन में लंबे काल तक रहकर भी गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। यहाँ उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम लाएंगे कुंभ लग्न की। आपकी कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश दोनों, लग्नेश और अष्टमेश दोनों बलवान होने चाहिए। इस कुंडली में लग्नेश शनि है जो 9वें स्थान में तुला राशि में उच्च के बैठे हैं, और अष्टमेश बुध, जैसे हम कन्या में आपको दिखाएंगे, ये बुध भी कन्या राशि में अष्टम स्थान में उच्च के है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश जो बने उसे और अष्टमेश जो बने उसे किसी भी स्थान में उच्च का या स्वग्रही बलवान समझना है। ऐसे जातक की आयुष्य की डोरी निसंदेह लंबी होती है, उसे पूर्ण आयुष्य मिलता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। फिर एक बार यहां पर कुंभ लग्न हम पेश करेंगे। आपकी कुंडली में अष्टमेश के साथ कोई भी ग्रह उच्च का या स्वग्रही किसी भी स्थान में बैठा होगा, जैसे इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश बुध है जो हम आपको दिखाएंगे धन स्थान में। अष्टमेश यहां बुध है जो दूसरे धन स्थान में मीन राशि में स्वग्रही गुरु के साथ बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली का जो अष्टमेश बने उसे किसी भी उच्च के या स्वग्रही ग्रह के साथ किसी भी स्थान में समझना है। ऐसे जातक की आयुष्य की डोरी लंबी होती है। कुदरत ऐसे जातक को दीर्घ आयुष्य प्रदान करती है। तो यहां पर अष्टमेश के साथ स्वग्रही गुरु बैठा था। आइए एक और योग को जानते हैं जिसे पूर्ण आयु योग कहते हैं। सत्कर्मों से दीर्घ जीवन। यह योग बताता है कि पुण्य कर्म ही जीवन का सच्चा ईंधन है। ऐसे व्यक्ति का हर दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसका जीवन स्वयं में एक संदेश होता है। आपके सामने फिर एक बार उदाहरण कुंडली कुंभ लग्न की हम लाएंगे। आपके अष्टम स्थान में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो चलेगा। जैसे हम शनि को अष्टम स्थान में आपको दिखाएंगे, लेकिन दसम स्थान का मालिक कहीं भी उच्च का
या स्वग्रही होगा। जैसे इस कुंडली में दशम के मालिक मंगल है, जो दशम स्थान में ही स्वग्रही बैठे होंगे वृश्चिक राशि में। ऐसा योग जातक को दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यहाँ जातक के आयुष्य की दूरी लंबी होती है, ऐसा निश्चित मान लेना है। एक और योग को भी हम जानेंगे, इसे देव आयु योग कहते हैं। भाग्य और ईश्वर कृपा का संगम। इस योग के व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा से सुरक्षित रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा देती है, मानो भाग्य स्वयं उनकी रक्षा कर रहा हो। आपकी कुंडली में अष्टमेश 12वें स्थान में हो, जैसे इस कुंडली में जो कुंभ लगन की है, इसमें अष्टमेश बुध बनता है, बराबर। और जो 12वें बैठा होगा, और 12वें का मालिक यहां शनि है, जो नवम स्थान में मौजूद होगा। ये शनि तुला में उच्च का है। यहां जातक को पूर्ण आयुष्य मिलता है। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बने उसे 12वें समझना है। जैसे इस कुंडली में अष्टमेश बुध है, जिसे हमने 12वें दिखाया है, और जो 12वें का मालिक है आपकी कुंडली में जो बने उसे नवम स्थान में समझना है। यहां जीवन की दूरी लंबी होती है। 75 साल के ऊपर का जीवन जातक को बोनस के रूप में मिलता है। एक और योग जानेंगे, आरोग्य आयु योग। स्वास्थ्य और ऊर्जावान जीवन। यह योग बताता है कि शरीर ही आत्मा का मंदिर है। ऐसे लोग ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, और उनका जीवन दूसरों के लिए उत्साह का उदाहरण बनता है। तीसरे स्थान में अष्टमेश हो और अष्टम में लग्नेश बैठा हो, जैसे इस कुंडली में अष्टमेश तीसरे स्थान में होना चाहिए, यानी कि बुध इस कुंडली में, जो कि अष्टमेश है। यहां कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में अष्टमेश बुध है, जो तीसरे स्थान में हम दिखा चुके हैं, और लग्नेश जो शनि है, इसे हम अष्टम स्थान में आपको दिखाएंगे। हम तीसरे बुध के साथ गुरु को भी दिखाएंगे, और इस शनि के साथ भी गुरु हो सकता है। आपको किसी भी एक स्थान में, या तो तीसरे या 8वें गुरु को समझना है। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बने उसे तीसरे स्थान में और गुरु के साथ समझना है, और जो लग्नेश बने उसे अष्टम में गुरु के साथ समझना है। ऐसा योग आयुष्य की दूरी लंबी करता है। जातक पूर्ण आयुष्य का अधिकारी बनता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे, समृद्ध आयु योग। धन, यश और दीर्घ सफलता। यह योग जीवन में स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से समाज में आदर्श स्थान बनाते हैं, और उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बनता है।
आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो और अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो, ध्यान रहे इस सूर्य के साथ राहु और शनि का कोई भी संबंध कुंडली में नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ न युति संबंध, न दृष्टि संबंध या परिवर्तन योग भी नहीं होगा, तो यह निर्दोष सूर्य है। ऐसा सूर्य 75 साल का जीवन देता है। यहां जातक के आयुष्य की डोरी निसंदेह लंबी होती है, उसे दीर्घ आयुष्य ये सूर्य प्रदान करता है। एक आयुष्य की डोरी संबंधित एक और योग को भी अब जानेंगे। संतोष आयु योग, मानसिक शांति और स्थिरता। यह योग बताता है कि असली आयुष्य वह है जो शांत मन और संतुष्ट हृदय से जिया जाए। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहते हैं और दूसरों को भी शांति का पाठ सिखाते हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश की युति छठे या 12वें किसी भी एक स्थान में बनी होगी तो यह संकेत दीर्घ आयुष्य का है। फिर एक बार आपके सामने हम लाएंगे कुंभ लग्न की कुंडली। यह एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में लग्नेश शनि है और अष्टमेश बुध है, जो छठे होंगे या 12वें होंगे। तो बुध और शनि को हम छठे या 12वें आपको दिखाएंगे। बुध और शनि, यहां अष्टमेश बुध है और लग्नेश शनि है। आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश और लग्नेश को छठे या 12वें किसी भी एक स्थान में उसे समझना है। ऐसा योग आयुष्य की डोरी को रबर की तरह खींचकर लंबा कर देता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। ज्ञान आयु योग, आत्मा बोध और आध्यात्मिक उत्कर्ष, यह सबसे ऊंचा योग है, जहां जीवन केवल सांसों का नहीं बल्कि बोध का विस्तार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ज्ञान का दीपक बनकर अनगिनत आत्माओं को प्रकाशित करता है। अष्टमेश लग्न में बैठा हो और कुंडली में कोई भी 3 ग्रह उच्च के बैठे हो तो आयुष्य लंबा होता है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार कुंभ लग्न की है और अष्टमेश इस कुंडली में बनता है बुध, जो लग्न में होगा, और कोई भी 3 ग्रह उच्च के होने चाहिए। तो दूसरे स्थान में मीन राशि यहां पर आएगी और मीन का शुक्र उच्च का होगा दूसरे स्थान में, और चौथे स्थान में वृषभ राशि आएगी, तो वृषभ में चंद्र उच्च का होता है। और दशम स्थान में हम आपको दिखाएंगे स्वग्रही मंगल को। यहां स्वग्रही मंगल है, ये उच्च का नहीं है लेकिन अपने ही घर में बैठा हुआ मंगल है। तो यहां अष्टमेश जो बुध है लग्न में है और 3 ग्रह उच्च के हो,
या स्वग्रही हो तब भी चलेगा। तो आपको अपनी कुंडली में जो अस्तमेत बने उसे लग्न में समझना है, और किसी भी स्थान में कोई भी 3 ग्रहों को उच्च का या स्वग्रही समझना है। ऐसा योग दिल खोलकर आयुष्य देता है। जातक की आयुष्य की दूरी बेशक लंबी होती है। तो दोस्तों, आज हमने आयुष्य की दूरी लंबी है या नहीं है, इससे संबंधित कुछ योगों को जाना। आपकी अपनी कुंडली में इनमें से कोई योग है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि कुंडली एक दर्पण है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आयुष्य की दूरी केवल समय की सीमा नहीं है, यह कर्म, ज्ञान और संतुलन की एक अनोखी यात्रा है। हर योग, हर दूरी ईश्वर की योजना का एक सुंदर अध्याय है, जहां जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि प्रकाश बनना है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।